दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिससे बचना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बच नहीं पाता। वो है चिंता। तो चलिए शुरू करते हैं। चिंता कोई बाहरी शत्रु नहीं है, यह तो हमारे मन का ही एक हिस्सा है। यह एक प्रतिक्रिया, एक पूर्वानुमान, एक कल्पना है। यह वर्तमान को छोड़कर भविष्य की ओर भागने की एक मानसिक कोशिश है, और इसी में छुपा है इसका उत्तर। चिंता तब होती है जब हम अब में नहीं होते। चिंता का जन्म तब होता है जब हमारा मन किसी भी स्थिति को लेकर असहज महसूस करता है, जब हमें लगता है कि कुछ गलत हो सकता है, जब हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलेगा, या जब हमारे सामने कोई अनिश्चितता खड़ी हो जाती है। तब हमारा मन संभावित खतरे की कल्पना करने लगता है। यह कल्पना ही चिंता बन जाती है। हमारा मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है। वह हर समय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हम किसी भी नुकसान से दूर रहें। लेकिन जब वह किसी संभावित संकट को लेकर निश्चिंत नहीं हो पाता, तब वह चिंता करने लगता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि परिणाम उसके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे को लेकर चिंतित रहती है, क्योंकि वह उसे हर खतरे से बचाना चाहती है। एक व्यापारी अपने निवेश को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि वह नुकसान नहीं सहना चाहता। हर जगह चिंता की जड़ एक ही है, अनिश्चितता और नियंत्रण की इच्छा। हम सबका मन एक विशेष आदत से ग्रसित है, भविष्य की सोचने की। हम हर समय किसी न किसी रूप में भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। कल क्या होगा? यह काम सफल होगा या नहीं? वह व्यक्ति क्या बोलेगा? मेरी छवि कैसी बनेगी? यह सोच स्वाभाविक है, लेकिन जब यह सीमाओं से बाहर निकल जाती है तो चिंता का रूप ले लेती है। चिंता तब होती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा वर्तमान हमारे नियंत्रण में नहीं है और भविष्य अनिश्चित है। हम अपने ही मन के बनाए गए डर को सच मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे नौकरी का इंटरव्यू देना है, वह बार बार सोचता है, अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मैं नर्वस हो गया तो क्या होगा? यही विचार धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेते हैं। असल में अभी कुछ भी घटा नहीं है, लेकिन मन पहले ही हार मान चुका है। लेकिन चिंता का संबंध केवल भविष्य से नहीं होता, बल्कि अतीत की यादें भी इसे उकसाती हैं। जब हम किसी पुरानी गलती, असफलता या नुकसान के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मन डरने लगता है कि भविष्य में वही दोबारा ना हो। उदाहरण के लिए, एक इंसान जिसे एक बार प्यार में धोखा मिला, वह अगली बार किसी से जुड़ने से पहले ही चिंता करने लगता है। अगर फिर से वैसा ही हुआ तो? इस तरह वह वर्तमान को खो देता है और एक संभावित भय में जीने लगता है। इसीलिए चिंता एक दिमागी जाल है, जो न अतीत को बदल सकता है, न भविष्य को नियंत्रित कर सकता है, पर वर्तमान को जरूर छीन लेता है। मनुष्य स्वभाव से ही हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, अपने जीवन को, लोगों को, परिस्थिति को और यहां तक कि परिणामों को भी। पर जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम बहुत कम चीजों पर नियंत्रण रखते हैं। जब हम इस बात को नहीं स्वीकारते, तब चिंता जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, जब कोई माता पिता अपने बेटे के करियर को लेकर चिंतित होते हैं, तो वे इस बात को भूल जाते हैं कि वे केवल सलाह दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन बेटे का जीवन वही जिएगा। चिंता तब और बढ़ जाती है जब हम यह मान लेते हैं कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। यह बहुत बड़ा भ्रम है। चिंता करना समाधान नहीं है, बल्कि यह समस्या को और भी जटिल बनाता है। चिंता मन की वह अवस्था है जो तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है और तुम्हें ऐसे भविष्य में ले जाती है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। यह एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा, जो तुम्हें व्यस्त तो रखती है पर कहीं नहीं पहुंचाती। चिंता का कोई समाधान नहीं है, उसका त्याग ही समाधान है। त्याग का भाव आता है जब हम समर्पण करना सीखते हैं, और समर्पण आता है जब हम अपने छोटे से मन से उठकर उस विराट चेतना से जुड़ते हैं जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो अगली बार जब चिंता आए तो उससे मत डरो, बस मुस्कुराओ और कहो, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं नहीं, वह शक्ति जानती है। चिंता से मुक्ति पाने के कुछ मुख्य उपाय। चिंता से मुक्ति पाने का सबसे पहला और सबसे गहरा उपाय है वर्तमान में जीना।
जब भी मन में चिंता उठे, बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या इस पल में कोई समस्या है? 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। चिंता हमेशा भविष्य को लेकर होती है, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि शक्ति सिर्फ इसी पल में है। जब हम पूरे होश और स्वीकार के साथ इसी क्षण में जीने लगते हैं, तो चिंता अपने आप पीछे हटने लगती है। दूसरा उपाय है नियंत्रण छोड़ना। जिंदगी में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, लेकिन परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम इस गहराई को समझते हैं, तो जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें परमात्मा पर छोड़कर हल्के हो सकते हैं। तीसरा उपाय है प्रयास करो, अपेक्षा नहीं। जब हम कर्म के साथ फल की अपेक्षा जोड़ देते हैं, तो चिंता का जन्म होता है। अगर फल मनचाहा न मिले, तो दुख होता है। इसलिए हमें केवल अपने प्रयास पर ध्यान देना है, सच्चे दिल से, बिना स्वार्थ और अपेक्षा के। चौथा उपाय है ध्यान करना। रोज कम से कम 10 मिनट सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह सरल अभ्यास आपके मन की चंचलता को शांत करता है। जैसे जैसे विचारों की भीड़ धीमी होती है, चिंता स्वतः पीछे हट जाती है। यह मन को भीतर से स्थिर बनाता है और हमें खुद से जोड़ता है। पांचवां उपाय है नकारात्मकता से दूरी बनाना। कई बार चिंता हमारे आसपास के वातावरण से आती है। डर फैलाने वाले विचार, नकारात्मक लोग, सोशल मीडिया पर डरावनी बातें, ये सब हमारे मन में अनजाने भय भर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे माहौल से थोड़ी दूरी बनाएं और खुद को सकारात्मक चीजों से जोड़ें। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों से बात करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं। और अंत में सबसे बड़ा उपाय है भरोसा जगाना, अपने आप पर, अपने रास्ते पर और उस अदृश्य शक्ति पर जो हर पल आपको देख रही है। जब जीवन कठिन लगे, तब खुद से कहो, जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। ये भरोसा चिंता के अंधेरे में रोशनी की तरह काम करता है। याद रखो, चिंता कोई रोग नहीं है, ये सोचने की एक आदत है, और आदतें बदली जा सकती हैं। अगर आप इन 6 बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे उतारें, तो चिंता आपसे दूर होगी और शांति आपके भीतर जन्म लेगी। यह यात्रा एक दिन की नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपको भीतर से मुक्त कर सकती है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, प्रार्थना, सत्संग और सकारात्मक विचारों का अभ्यास जरूरी है। जब मन अशांत होता है, तब वह कल्पनाओं के जंगल में भटकता है और वहीं चिंता जन्म लेती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को देखना सीखते हैं, बिना उन्हें जज किए। हम समझते हैं कि विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन हम उन्हें पकड़ना छोड़ सकते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को भी बहने दो। चिंता और परमात्मा का संबंध क्या है? यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक पक्ष आता है। चिंता तब मिटती है जब हम परमात्मा पर विश्वास करना सीखते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि यह जीवन केवल हमारा नहीं है, यह ईश्वर की एक लीला है, तब चिंता का भार हल्का पड़ने लगता है। कई महापुरुषों ने कहा है, अगर तुमने प्रयास किया है और दिल से किया है, तो अब परिणाम की चिंता छोड़ दो। जो होगा वह परमात्मा की इच्छा से होगा। यह भाव ही चिंता मुक्त जीवन की कुंजी है। जहां आत्मविश्वास होता है, वहां चिंता कम होती है, और जहां आत्मसंदेह होता है, वहां चिंता बढ़ती जाती है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति यह जानता है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह सामना कर लेगा। लेकिन जिसकी आत्मा डरी हुई है, उसे हर परिस्थिति एक तूफान लगती है। इसलिए चिंता को मिटाने के लिए आत्मविश्वास को जगाना जरूरी है। जब तक हम खुद पर, अपने कर्म पर और जीवन पर विश्वास नहीं करते, तब तक चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।